दिल्ली की घटना जो कल शाम 10 नवंबर को हुआ है वो हृदय विदारक है। उन परिवारों को विनम्र श्रद्धांजलि उन परिवारों को विनम्र श्रद्धांजलि जिनके परिवारों ने अपने परिवार को खोया है। अभी लिखित में आया है कि 10 लोग की आकस्मिक मृत्यु हुई उसमें घटना में और 24-25 लोग घायल हैं। काफ़ी हमने फ़ोटो देखा है, काफ़ी गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हैं। ऐसी क्षतिग्रस्त हैं कि उससे लगता है कि 10 की मृत्यु नहीं, उससे ज़्यादा हुई है क्योंकि गाड़ियों की चिथड़े उड़ गए हैं। बताइए, लोहे का जो सामान बना हुआ है एकदम से पूरा एकदम चीथड़े उजड़ गए हैं उसके। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना भयानक विस्फोट हुआ होगा। लेकिन इसमें कुछ अभी हमने सोशल मीडिया पर देखा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमने देखा, तो कुछ लोग तो इसमें लिख रहे हैं कि भाई सीएनजी फटी है और सरकार कह रही है कि इसमें विस्फोटक, ये जो न्यूज़ चैनल वाले हैं कह रहे विस्फोटक सामान से विस्फोट हुआ है। लेकिन ये सब तो सही है, चलो ठीक है, दुर्घटना हो गया, उसकी जांच पड़ताल किया जाए। लेकिन इनको रोक क्यों नहीं पा रहे हमारे गृह मंत्री? कभी चुनाव के समय पुलवामा अटैक, कभी चुनाव के समय कहीं कहीं दुर्घटना होती रहती है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस समय 2 दिन के लिए दौरे भूटान पर हैं। क्या ज़रूरत थी इनको भूटान घूमने की इस समय, जब हमारे भारत देश के राजधानी में एक ऐसी घटना घटी है जिसमें अभी आंकड़ा नहीं बताया जा सकता कितने की मृत्यु हुई है, कितने लोग घायल हैं, कितनी गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। लेकिन कम से कम अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जब कभी भी कहीं भी दुर्घटना घटती है तो वो हमारे देश से विदेश दौरे पर रहते हैं। हमेशा की इनकी रणनीति है कि कभी भी हमारे देश पे जब कोई भी संकट आता है तो हमेशा वो देश से बाहर ही रहते हैं और दोष दिया जाता है दूसरों पार्टियों के नेताओं को कि ये विदेश घूम रहे हैं, वो विदेश घूम रहे हैं। क्या करें, चुनाव जो चल रहा है ना बिहार में, गृह मंत्री जी तो वहाँ छपरा पटना में बैठे हुए हैं, तो उसकी जिम्मेदारी कौन ले? ये खाली चुनाव के लिए बनाया गया है पद, गृह मंत्री का पद केवल चुनाव के लिए बनाया गया है। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास कार में धमाका, 8 लोगों की मौत हुई है, 24 लोग घायल हैं, 3 गंभीर रूप से घायल हैं। और पार्किंग में जितनी गाड़ी खड़ी रही हद से ज़्यादा तक वो भी जली हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री हैं जो वो 2 दिन के लिए विदेश दौरे पे हैं। कभी भी जब घटना होती है तो एक न्यूज़ और हमने सुबह सुबह देखा, एक मिल्लत टाइम्स के एक सोशल मीडिया पे यहाँ अकाउंट है, उनके 10वें लिखे हैं और हमारे प्रधानमंत्री तुरंत ट्वीट किए हैं, बिहार चुनाव भैया। और लखनऊ से एक साजिश का खुलासा हुआ है कि एक लेडीज़ के यहाँ, महिला डॉक्टर के यहाँ शाहीन गिरफ्तार किया गया है। उनके पास AK-47 राइफल और बरामद हुआ है। अब तक 7 गिरफ्तारियाँ हुई हैं, 29 किलो का मतलब RDX पता चलता कि मिला है। EID जब्त किया गया संदिग्ध RSS और दिल्ली के आज़ादपुर मंडी का रेकी की हिन्ना है। और जो I-20 कार से जो घटना घटा है कार से, वह कार के मालिक जो है जो जम्मू कश्मीर के हो, अब वह कार बेच दिए हैं किसी दूसरे के यहाँ और वही कार से एक्सीडेंट बहुत मतलब ये धमाका हुआ है। तो इसे कनेक्शन कहाँ है, कहाँ भाई कहाँ नहीं भाई? I-20 कार क्योंकि बहुत पहले से बिक चुका है। बताओ, इतना होने के बावजूद में दिल्ली से
मतलब किसान जब धरना देते हैं तो उनके लिए कितना प्रशासन है कि जब आतंकी हुए आए हैं यहाँ दिल्ली धरना दे आवत हैं, उनके लिए बैरिकेड तक कील कांटा गाड़ तक ऐसे ऐसे वो बनाए दे ओवर, मतलब सीमेंट के दीवार चुनवा दे कि रास्ता सब ब्लॉक करवा दे, पूरा दिल्ली घेर देते हैं। जब एक किसान अपने इंडिया का आदमी जब दिल्ली तक नहीं पहुंच पावत है, दिल्ली अपने भारत तक अपने राजधानी तक नहीं पहुंच पावत है, अब बताओ आतंकी कस के पहुँच जाते जम्मू कश्मीर से फलान धमाक से यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब मान प्रशासन का नाकामी कहा जाए, गृह मंत्री के नाकामी कहा जाए, क्या नाकामी गिना जाए मान हमारा सवाल पूछा जाए तो वह देशद्रोही हो जी। जो सवाल पूछेगा वो देशद्रोही होगा। किसी मंत्री से किसी रेल दुर्घटना होए तो उनसे पूछो तो देशद्रोही हो, गृह मंत्री के अंडर वाला काम कोनो दिक्कत होए तो उनसे पूछो तो देशद्रोही हो तुम। तो चलिए आप ही लोग बताओ भैया, इसमें क्या लापरवाही है, कैसा है, कहा है एक जात तो वो कर ही रही है प्रशासन टीम, लेकिन अगर सुरक्षा जिसके जो जिम्मेदारी मिली उसको ढंग से निभाया जाए ना। काहे कि आपको अगर प्राइवेट सरकारी टीचर बनाए दिया जाए तो आप जाओ सड़की बैठे रहो, यहाँ लड़के पढ़ाई बना करो। आपका प्रोफेसर बनाए दी जाए तो इधर उधर घूमो, एक घंटा क्लास ना लो। आपका पुलिस बनाए दी जाए तो पुलिस की ड्यूटी खाली जाओ, हाजिरी लगा के चले जाओ, भाग जाओ, चाहे जहाँ घूमो, अपन ड्यूटी नहीं निभाओ। ये तो गलत है भाई। जो पद पे है उसका मान सम्मान रखा जाए, वो कार्यभार संभाल कर ढंग से काम करे, नहीं तो ऐसे रोज घटना घटते रही है। जय हिंद, जय भारत।